चकफुटवा में एक पोखरी है जिसको हम समाजवादी पार्टी की सरकार में बचा ले गए, लेकिन उसको हमारी सरकार में नगर पंचायत के चेयरमैन द्वारा उसमें डंप कूड़ा उठवा के पाट के उसको पाट दिया गया। इससे होने से ये खतरा है कि प्राइवेट मंडियाँ बनेंगी तो जगह जगह लूट मचेगा। जो हम चाह रहे हैं कि ये बिचौलिए समाप्त हों, इससे नए बिचौलिए पैदा और हो जाएंगे। पेश है इज़ूसा डायमंड ज्वेलरी उस नारी के लिए जिसकी सुंदरता है उसकी शक्ति में, जिसकी अच्छाई से रोशन होती है ये दुनिया, जिसके दिल से बहता प्यार का दरिया। इज़ूसा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए संपर्क कीजिए। कॉल नाउ 1800-532-8444। घुमक्कर घुमक्कर। नमस्कार, इस वक्त घुमक्कर की टीम मौजूद है आजमगढ़ ज़िले में। मेरी बाईं तरफ कलेक्ट्रेट है, जिलाधिकारी का कार्यालय है इसी में, और उसी के सामने अंबेडकर पार्क है। और यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो और भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी की फ़ोटो, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की और उप मुख्यमंत्री की, दोनों उप मुख्यमंत्रियों की भी फ़ोटो लगी है। और साथ में बहुत सारे बीजेपी के नेता हैं, ज़िले के भी हैं, और सुरेश राणा जी की फ़ोटो है। साथ ही आपको निरहुआ की फ़ोटो थोड़ा सा उड़ रहा है, ये फ्लैक्स हवा की वजह से आपको दिख रहा होगा। निरहुआ की भी फ़ोटो लगी है। उसी के नीचे भाजपा के किसान नेता हैं और जिला के मंत्री हैं। महेंद्र मौर्य एक चर्चित नाम है, ज़िले में किसानों के नेता हैं, किसानों की हक की आवाज़ उठाते हैं। 17 नवंबर से क्रमिक अनशन पे बैठे हैं और मनरेगा हटाओ और जलाशय व ऐतिहासिक धरोहर बचाओ, इस तरह की बातें वो ले करके 17 नवंबर से समय इनका होता है 11 से 12 बजे तक का 1 घंटे का क्रमिक अनशन लगातार जारी है। क्या मुद्दे हैं, आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि इनको अपनी ही सरकार में अपनी बात मनवाने के लिए, वो बात कितनी जायज़ है इन्हीं से पूछते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए अपनी सरकार में इनको धरना पे बैठना पड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं अकेले बैठे हुए हैं, इनके साथ दूसरा कोई और नहीं है, इसके बारे में भी इनसे पूछेंगे। लेकिन उसके पहले एक बात तो है कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है, क्यों महेंद्र मौर्य को यहाँ पे अनशन पे बैठना पड़ा, एक बड़ा सवाल है। उस सवाल को भी पूछेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। मैं भी इन्हीं के साथ बैठ जाता हूँ और इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर क्यों धरने पे बैठे हैं। महेंद्र जी, स्वागत है। क्या वजह हो गई कि भाजपा की सरकार में भाजपा के जिला मंत्री को धरने पे बैठना पड़ा? देखिए, ये आम जन की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आम जन की बात को सुने जिलाधिकारी, समस्त जिला प्रशासन सुने, उनके काम को करें। इसलिए हम अकेले बैठे हैं कि हमारे साथ एक जिला मंत्री हम खुद हैं और हमारे साथ एक बड़ा बैनर है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे मामा जी के रास्ता बंद कर दिया गया नहर की ज़मीन कब्जा करने के लिए। उसके लिए मैं खुद 2 साल से कई पत्र लिखा, आख्या पे आख्या, आख्या पे आख्या। यानी समस्या व्यक्तिगत है? नहीं, समस्या व्यक्तिगत उसमें है, व्यक्तिगत नहीं है वो। मतलब व्यक्तिगत में भी आवाज़ उठाना बुरी बात थोड़ी है। वो सही है आपकी बात। व्यक्तिगत का मतलब है कि अगर हम हैं, राजनीति में हैं, अगर हमारे ननिहाल का कोई भी आके कहीं बसा है, उनके साथ शोषण होता तो उस पर हमारा बोलना बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हम आपको संज्ञान में एक डाल दे रहे हैं। 11 अप्रैल 2016 को समाजवादी पार्टी की सरकार थी। शहर के वरिष्ठ पत्रकार और हमारे आदर्श एस.के. दत्ता साहब के साथ, उनके साथ लखराव पोखरा संघर्ष समिति जो जलाशय पे कब्जे हो रहे थे, उसमें धुआंधार, उसको लेके एक मौन जुलूस निकाला था हमने। काफ़ी संख्या में लोग मंडी से लोग आए थे। अब मंडी में रहते हैं, किसान भी रहते हैं। आज 4 साल हो गया, उसमें कई लोगों ने पूछ दिया हमसे कि भैया उस समय तो आपने जुलूस निकाला था, लेकिन 4 साल हो गया, आज भी जलाशयों का बुरा हाल है, अब क्या करेंगे आप? तो हम कई पत्र लिख चुके थे, इसके पहले भी कई बार प्रयास किए अधिकारियों से मिलने, लेकिन
कोई समस्या का समाधान जैसे नजर सरकार भी बड़े बड़े दावे कर रही थी नमामि गंगे और नदियों को स्वच्छ करने के लिए, जलाशयों को बचाने के लिए, तो आप अभियान छेड़े हुए धरने पे बैठना पड़ा, तो क्या मान लें कि सरकार की योजनाएं विफल रही, सही से एक्टिवेशन नहीं हुआ? नहीं, विफल नहीं रही। काम तो हो रहा है, पहले के सरकारों से बहुत अच्छा काम हो रहा है, काम हो रहा है। लेकिन जो जेन्युइन समस्या है, जो असली चीज़ है, उसको जिले में ध्यान देना चाहिए अधिकारी। जैसे अवंतिकापुरी आमक, ये बहुत बड़ा जलाशय है 82 बीघा का, इसको अगर खुदाई कर देंगे तो इसका बहा साफ कर देंगे तो ये बगल में पड़ती है मंगई नदी की धारा, वहाँ ये 12 महीना धारा उस जलाशय से ही जल स्रोत निकलता है। सब जिंदा जलाशय हैं, अभी खत्म नहीं हुए हैं, अभी इनको बचाया जाए। 4 साल में इन पर कोई कार्य नहीं हुआ। मेहनगर में महामंडलेश्वर है, ऐतिहासिक स्थल, वहाँ चर्म रोग की मुक्ति हो जाती है। लोग ऐसा स्नान, सभी धर्म के, हिंदू मुसलमान सभी धर्म के लोग नहाते हैं और शिवालय पे जल चढ़ाते हैं उसी जल को, लेकिन उसका भी बहाव नहीं साफ हुआ। संक्षेप में आपसे पूछूं वो 7 बिंदु कौन कौन से हैं, तो एक एक करके खाली संक्षेप में बताइए। 7 बिंदु है रानीसराय पटेल नगर में मामा जी वाला मामला, आपके मामा जी हाँ का? हाँ, और अवंतिकापुरी आमक, महामंडलेश्वर, हरिबांध पोखरा, लखराव पोखरा, ये सब के बाहे जलाशय इनकी मशीनों से खुदाई। मनरेगा हटाइए, इनको मनरेगा के नाम पे लालीपाप नहीं चाहिए, मनरेगा हटाइए, मशीन खुदाई करें। मशीन से खुदाई करें। चकखुटवा में एक पोखरी है जिसको हम समाजवादी पार्टी की सरकार में बचा ले गए, लेकिन उसको हमारी सरकार में नगर पंचायत के चेयरमैन द्वारा उसमें डंप कूड़ा उठवा के पाट के उसको पाट दिया गया। नगर जो काम समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं हुआ वो इस सरकार में हो गया। आंदोलन करते करते हम लोग बचा ले गए, लेकिन हमारी सरकार में उसको ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद दौलतपुर में एक मौर्य जी हैं, उनकी भी ज़मीन कब्जा हो गई। एसटी का तो जो बीच में आपको रोक रहा हूँ कि जो एंटी भूमाफिया वगैरह बनी थी, यानी अगर ज़मीनें कब्जा हो रही हैं, सरकार कह रही है कि हम भूमाफिया बनाए हुए हैं, एंटी भूमाफिया ज़मीनों पे कब्जा करने से रोकने के लिए, तो यहाँ तो विफल है फिर मामला। तो ये जिला प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। ये हमारी सरकार, जिला प्रशासन तलब नहीं होता है, जिला प्रशासन से सवाल नहीं पूछा जाता। सवाल तो पूछना चाहिए ना सरकार को, आपको पूछना चाहिए जिला प्रशासन से कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आपका एंटी भूमाफिया इतने साल से ले रहे हैं, आपको भी पूछना चाहिए। एसटी का दुरुपयोग करके जमीन कब्जा हो गया रजहा में, मेहनगर तहसील से। हाँ, एसटी मतलब दुरुपयोग करके, मतलब वो जमीन कब्जा हो रहा, वो आदमी जा नहीं रहा वहाँ पे, उसके खिलाफ एसटी भी लगा दिए, नज़दीक जा नहीं रहा रोकने, लेकिन उसकी ज़मीन कब्जा होते रही। अच्छा, हाँ, उनके घर में 2 पुलिस वाले हैं तो ज़मीन कब्जा करवा लिए। एक करेनुआ में है, करेनुआ में एक समझिए सरकारी रास्ता, आदमी को निकलने के लिए रास्ता नहीं, बंद कर दिए रास्ता जबरदस्ती। तो मैडम जी भी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की, देख के चले आई। कमिश्नर मैडम जो नहीं, एसडीएम मैडम। अच्छा, एसडीएम मैडम। हाँ, कमिश्नर साहब क्या, तो मैं गया था 26/10 को। अच्छा, उनसे भी कहा अभी 20 दिन समय है, ये 7 बिंदु हैं हमारे, इसका निस्तारण करें। इनका निस्तारण हमें समझ में आना चाहिए। मुख्य विकास अधिकारी महोदय से भी मिला कि जलाशय पे आप मशीन द्वारा। 20 दिन आपने कहा, 20 दिन है, 20 दिन का क्या मतलब है? मतलब जिलाधिकारी महोदय से मैं मिला था 12/10 को 7 बिंदुओं पे दे करके कि मैं 17 नवंबर से धरना दूंगा। उसके बाद मैं 26 तारीख को कमिश्नर साहब के यहाँ भी गया कि ऐसी सी बात है और मैं धरना देने जरूर धरना दूंगा, और बराबर धरना, सैकड़ों दिन लग जाए समाधान हो, धरना दूंगा। तो उसके बाद भी कोई कुछ नहीं। आज 16 दिन है, कल डीएम साहब से बात हुई थी शाम को हमारी। यानी जो 20 दिन का अल्टीमेटम आपने दिया था उसमें 16 दिन हो गए? नहीं, वो 20 दिन बचा था 17 नवंबर, मतलब 26/10 को हम गए, नवंबर 11 में आता है। अच्छा, उसके 20 दिन पहले मैं कमिश्नर साहब के यहाँ गया था। अच्छा, कि ये बिंदु है हमारे, इनको समाधान करिए, नहीं तो मैं 17 तारीख को 20 दिन बाद आएगा तो मैं इस पर धरने पे बैठूंगा। अच्छा, आपने कहा कि जो जलाशय हैं जो अगर साफ सफाई कर दिया जाए, 82 एकड़ बताया आपने ना? हाँ। 82 एकड़ का, तो वहाँ आसपास मंगई नदी है, उससे संपर्क हो जाए तो लोगों का भला हो सकता है। तो आपने कहा मनरेगा से काम नहीं होना चाहिए, मनरेगा हटाओ, आपने लिख भी रखा है। बड़े जलाशय से मनरेगा हटाना पड़ेगा, मनरेगा के चक्कर में वो बेकार है, क्योंकि वो तो सरकार तो मनरेगा की तारीफ कर रही है, लेकिन हालांकि मोदी जी ने कभी कहा था कि इसे राष्ट्रीय स्मारक योजना घोषित कर देनी चाहिए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीना ठोक करके लॉकडाउन में, कोरोना काल में कहती है
कि ये सबसे बड़ी योजना है, सरकार की उपलब्धि है, उन बाहर से आए हुए श्रमिकों को रोजगार दिया है मनरेगा योजना में। आप कह रहे हैं हटाओ? नहीं, मनरेगा जलाशय से हटाने की बात। मनरेगा, अरे काम तो मिलना चाहिए मजदूरों को। नहीं, जलाशय नहीं खोद पाते ना, जैसे वो जलाशय ऐसे हैं कि उस 2 महीना सूख सकते हैं। 2 महीने में वो बड़े जलाशय आप मनरेगा से नहीं खुदवा सकते। फिर बारिश आ जाएगा, फिर पानी भर जाएगा, फिर जस का तस हो जाएगा। अभी तो पूरा समय है ना, ठंडी का पूरा समय बाकी अभी है, इसमें गर्मी पानी का भरा 4 फुट 5 फुट पानी है, उसको सूखने में 2 महीना लगेगा, मशीन लगा के निकालने में लगेगा, फिर 2 ही महीना 3 महीना उनको चांस मिलेगा कि उसको खुदने के लिए। दूसरी बड़ी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी 2 साल पहले जब आए थे वहाँ पे प्लांट वाले पे, तो वहाँ उन्होंने कहा था कि जो हाईवेज बन रहे हैं वो बगल में जो भी जलाशय है उनको खोदा जाए। लेकिन हाईवेज वालों ने किया क्या, या जो भी खुदाई करने वालों के जलाशय नहीं खोदा। हमारे मेहनगर में हरिमान पोखरे का पूरा भीटा ही साफ कर दिए। जलाशय खोदते तो कुछ काम हो जाता। अवंतिकापुरी आमक के बगल में बना जलाशय, वहीं बगल में हाईवे जा रहा है 3 किलोमीटर दूरी पे, लेकिन अवंतिकापुरी आमक नहीं खुदा गया। तो ये कहीं न कहीं प्रशासन। आपसे एक छोटा सा सवाल है, आप किसान नेता हैं, आपने जहाँ भी अपना परिचय दिया है हर जगह किसान नेता के तौर पे दिया है। किसानों का जो आंदोलन है केंद्र सरकार के खिलाफ हरियाणा, पंजाब और साथ ही साथ अब उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गया है। कल काफ़ी संख्या में लोग लखनऊ की सड़कों पे निकले, तो क्या लगता है किसानों की जायज़ मांगों को सरकार को मानने में आखिर क्या परेशानी, क्यों नहीं मान रही आप? देखिए, हकीकत ये है, आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में जो किसानों के लिए काम करना था सरकारों को, उस पर बहुत विशेष ध्यान नहीं दिया गया। थोड़े बहुत जो अंग्रेजी कानून थे उसी को इधर उधर करके चौधरी चरण सिंह जी ने बहुत बड़ा आंदोलन करके 64 में मंडी एक्ट की घोषणा की थी। उस समय संसाधन कम थे व्यापार के, बैलगाड़ी, हमारे दादा भी बैलगाड़ी से व्यापार करते थे उस समय, बैलगाड़ी से व्यापार होता था। तो संसाधन कम थे, तो छूट दे दिया गया, आप कहीं भी माल मंगा के बेच सकते हो। आज के ज़माने में 14 चक्का 20 चक्का आ गया। बिल्कुल 30 घंटा में मटर आ रहा है पंजाब का, इसमें आजमगढ़, और आलू भी आ जा रहा है 30 घंटे में। अभी धीरे धीरे ये पंजाब का किसान इस समय 1500 से 2000 गाड़ी आलू डेली निकाल रहा, 1500-1000 गाड़ी डेली मटर की निकल रही देश के विभिन्न हिस्सों में, बम्बई तक खिला रहा, जबलपुर का मटर निकल रहा, दक्षिण तक जा रहा है। ये सिस्टम है किसानों का। तो इस मंडी व्यवस्था में राज्य सरकार को का ये विषय है बार बार। आखिर किसानों को क्या डर है, किस बात का भय है कि वो सड़कों पर हैं? आप किसान हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री होने के नाते नहीं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। आप किसान हैं, किसानों के नेता हैं, उसके हिसाब में मुझे बताइए किसान सड़कों पर क्यों हैं? देखिए, किसान के साथ साथ इसमें कुछ आड़ती भी हैं। देखिए, सामाजिक संगठन और ये सब जो लोग राय देते हैं उसी के आधार पे सबके किसान है ना, उसमें कौन कौन शामिल, उस पे नहीं, किसान है कि नहीं? हाँ, किसान हैं, सभी किसान हैं, हम भी किसान हैं, सभी किसान। हर आज के ज़माने में 86% भाजपा के नेता होके जवाब मत दीजिएगा, किसान नेता होके जवाब। हम किसान नेता होके जवाब दे रहे हैं, भाजपा के नेता तो हम ही हैं, उसमें तो कोई इटबट नहीं करना है। उसमें जो एक है नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स की जो रिपोर्ट है, जो प्राइवेट मंडियों की, इस पर ज़्यादा विरोध है। इस पर ज़्यादा विरोध है। अच्छा, इसके होने से क्या खतरा है? इससे होने से ये खतरा है कि प्राइवेट मंडियाँ बनेंगी तो जगह जगह लूट मचेगा। जो हम चाह रहे हैं कि ये बिचौलिए समाप्त हों, इससे नए बिचौलिए पैदा हो जाएंगे। यानी समस्या खत्म होने के बजाय बढ़ जाएगी। तो इस पर हमारा भी विरोध, हमने भी अपना दिया है सुझाव। और लखनऊ में अभी राणा जी का कल पत्र भी आया उस पर कि नहीं, हमने प्रमुख सचिव को भेज दिया, इसको कैबिनेट में पास कर। मंडी एक्ट मतलब जैसे हाट पैड, हमारे 10,000 हाट पैड है देश में बनने हैं। आजमगढ़ में कितना बने अभी इस पर कुछ नहीं, 3 साल हो गए। उसको बनाना कैसे, उसको गोटी केवल सेट करना है इनको। जैसे समस्या है ठेले वालों को, कोई सिस्टम बनता है, कोई निज़ाम बनता है, वो कितना एक्टिवेट होता नहीं होता, इस पर भी तो कोई कमेटी होनी चाहिए, एक निगरानी समिति होनी चाहिए कि हाँ जो ऑर्डर पास आउट हुआ है वो कितना हद तक इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ है। बिल्कुल होनी चाहिए। खाली नियम बना देने से क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। आप बता रहे हैं 2 साल पहले की हाट पैट योजना है, लेकिन अभी तक आजमगढ़ जिले में कुछ नहीं हुआ। जिलाधिकारी महोदय को उसके लिए आदेश आया, शासनादेश, कि आप स्थानीय समस्याओं को समझते हुए, क्योंकि पहले भी हाट पैट योजना बनते थे, जैसे पिछली
समाजवादी सरकार में 1650 हाट पैड बने, आजमगढ़ जिले में 28 बने, लेकिन नहीं चल रहे हैं। वो बना देते हैं सिवान में तो चलेगा नहीं भाई, आदमी शहर में है, शहरी क्षेत्रों में बनाना, ग्राहक उपभोक्ता शहर क्षेत्र में है, तो हमको शहरी क्षेत्रों में बनाना चाहिए हाट पैड। और हाट पैड को प्रधान मंडी से जोड़ना चाहिए। प्रधान मंडी जब एक होगा, एक मंडी एक देश, मतलब एक ज़िले में एक मंडी होगी, एक ही गल्ला मंडी होगी, एक ही सब्जी मंडी होगी, अलग अलग बड़े क्षेत्र में होगी, दायरा बड़ा होगा उसका। उसके लिए बृहद तरीके से प्लान बनाने की ज़रूरत है। उसके लिए हम पत्र लिखे हैं और बहुत जल्द हम लखनऊ भी, निदेशक मनोज कुमार जी आए हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, कल भी मेरी वार्ता हुई उनसे, बहुत टैलेंटेड है, बहुत इंटरेस्टेड है। वो थोड़ा सा बातचीत चल रहा है, जो थोड़ा बहुत कम बेसी होगा उस शुरू होगी। अब एक आखिरी और छोटा सा सवाल, उसका जवाब बहुत कम शब्दों में आपसे चाहूँगा। आपका जो ये आंदोलन है या जो विरोध है, गांधी के देश में सबसे अच्छा अहिंसावादी तरीके से बैठ करके धरना दे के अपनी बात मनवाने का जो तरीका है, जायज़ बात को, वो आप कर रहे हैं। आपको क्या आश्वासन मिला है जिला प्रशासन की तरफ से कि आप कब तक अपना धरना समाप्त करेंगे या अनवरत जारी रहेगा? क्या मामला है, आगे क्या? नहीं, कल जिलाधिकारी महोदय का शाम को फ़ोन आया और मेरी वार्ता हुई, तो उन्होंने कहा एडीएम प्रशासन जी से आप मिल लीजिए, समस्याओं का आपके समाधान होगा। तो हम आज धरना खत्म करने के बाद 12 बजे मिलेंगे। आज खत्म कर रहे हैं? नहीं, खत्म नहीं करने, 12 बजे, 11 से 12 डेली खत्म हो रहा है ना, 11 से 12। हाँ, खत्म, मतलब 12 बजे के बाद हम मिलेंगे। जी। इसके बाद जो होगा आगे का फैसला हम लेंगे। आगे का फैसला यानी भी कुछ निश्चित नहीं है? नहीं, हमारे अडिग को ये लोग हिला नहीं सकते। हम जो चाहेंगे, अगर वो गलत है, प्रदेश सरकार प्रदेश से जांच कमेटी को बैठाए। अगर हम गलत, मन में डर नहीं सताता कि कहीं उस पार्टी की तरफ से कार्रवाई हो गई या कुछ? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कभी ये नहीं कहती कि आप सही काम के लिए न लड़ें, कभी मना नहीं करते। सरकार में धरना दें, बिल्कुल देंगे, सही कार्य है, लोकतंत्र में अधिकार है, लोकतंत्र में हमारा, इसीलिए हम अकेले बैठे, हम जब भीड़ हल्ला हो नहीं, हम अकेले बैठेंगे। तो देखा आपने, हमने बात किया महेंद्र मौर्य जी से, जो किसान नेता हैं, बीजेपी के जिला मंत्री हैं। किसानों की बात आई तो दिल का दर्द छलक गया और कहा कि एक जगह पे एक ऐसा पॉइंट मेंशन है कि अगर उसका एक्टिवेशन होता है तो जो बिचौलिए हैं वो तो नहीं समाप्त होंगे, लेकिन उसके अलावा नए बिचौलिए पैदा हो जाएंगे जो कहीं ना कहीं किसानों के साथ लूटमार करेंगे। और वो किसान के दिल की सच्ची आवाज़ थी। बाकी पॉलिटिक्स में नफ़ा नुकसान देख के लोग बोलते हैं। 7 बिंदुओं पे 17 नवंबर से आप यहाँ पे धरनारत हैं और 11 से 12 बजे तक अपना धरना चलाते हैं और कहते हैं कि लोकतंत्र में ये हमारा अधिकार है, बिना किसी तामझाम के अपनी ही सरकार में बैठे हुए हैं। सिस्टम के खिलाफ आंदोलन पे कुछ एक इश्यूज़ ऐसे हैं जिनमें मनरेगा हटाओ का भी ये नारा देते हैं, कुछ एक इश्यूज़ ऐसे हैं जो व्यक्तिगत हैं उस पर भी आप बैठे हैं, साथ ही साथ कुछ एक ऐसे मुद्दे हैं जिसमें ये कहते हैं कि मतलब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए स्पष्ट रूप से, उसके लिए भी ये बैठे हैं। तो यही हमारे देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है, अपनी बात को संवैधानिक तरीके से और सही तरीके से रखने की आज़ादी है। लेकिन जैसे मामला थोड़ा संख्या बल ज़्यादा होता है, मामला बदल जाता है ना। तो यही खूबसूरती है। बहरहाल घुमक्कड़ का ये सफ़र जारी रहेगा। अब महेंद्र मौर्य जी से एक बार हम लोग और बात करेंगे जब इस धरना का जो निकल के आएगा, अंजाम क्या होगा, है ना, जो परिणाम क्या होगा, जब वो निकल के आएगा तब हम एक बार और बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अपने उस जो धरना था, जो इनकी मांगे, जायज़ मांगे हैं, वो कितना उसमें कामयाब हुए, उसको लेकर के हम लोग बातचीत करेंगे। तब तक आप लोग ऐसे ही घुमक्कड़ के जो एपिसोड हैं उसको देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। शुक्रिया, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।